Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 और लास्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 टिल पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम उस पार्ट के बाद से सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये था फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन द फॉलोइंग कंडीशंस, है ना। कुछ कंडीशंस हमें गिवन है यहाँ पे, तो उसी से हम स्टार्ट ले रहे हैं। स्टूडेंट पार्ट 8 के अंदर जो कंडीशंस हमें गिवन है वो कुछ इस तरीके से हैं कि हमें एक y इंटरसेप्ट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो ज़रा इससे रिलेटेड पहले डिस्कस करते हैं कि भाई अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट मौजूद हो और साथ में हमें क्या गिवन हो, स्लोप, ठीक है। सपोज करते हैं कि भाई y इंटरसेप्ट हमारे पास बराबर है c के और स्लोप बराबर है किसके, m के। स्टूडेंट्स पहले तो ये बताएं y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है ना। y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स उस वैल्यू को कहते हैं जो किसी भी स्ट्रेट लाइन की कहाँ पे कट करते हुए जा रही हो, y एक्सिस पे कट करके जा रही हो। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे एक ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है, x और y एक्सिस मेरे पास यहाँ पे आ गए, x एक्सिस और y एक्सिस आ गए, ठीक है, और मैं एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस लाइन पे स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास पॉइंट होगा, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट का पॉइंट। क्यों इस पॉइंट को मैं y इंटरसेप्ट का पॉइंट कहूँगा, क्योंकि ये लाइन का वो पॉइंट है जो कि y एक्सिस की लाइन को कट करते हुए जा रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट को हम x इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है ना। आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे हम, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं हम y इंटरसेप्ट और स्लोप की। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस c, सही हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सही है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे पार्ट 8 गिवन है, इसमें हमसे कह रहा है कि y इंटरसेप्ट बराबर है किसके, 3 के, सही है। y इंटरसेप्ट ये स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर है 3 के, और स्लोप जो है इसको मैं m कह देता हूँ। स्लोप की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2 गिवन है, तो जो इक्वेशन होगी वो बन जाएगी y इक्वल्स टू एम एक्स, एम की जगह हम लिख देंगे 2 और x एज इट इज आएगा, प्लस c होता है तो ये हो जाएगा प्लस 3, सही हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन, सही है। पार्ट 9 पे आते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 9 भी सिमिलर हमारे पास इसी तरीके से गिवन है, ठीक है। इसमें y इंटरसेप्ट गिवन है -2 के बराबर और स्लोप गिवन है -2/3। तो मैं यहाँ पे y इंटरसेप्ट को इस बार मैं c लिख रहा हूँ, मैं y इंटर नहीं लिख रहा, सही है। y इंटरसेप्ट मेरे पास है -2, सही है। इसको 2 कर दें भाई, मैंने -3 लिख दिया है, ये हो जाएगा मेरे पास -2, और स्लोप है हमारा -2/3, सही है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है हमारे पास y इक्वल्स टू mx, m की जगह हम लिख देंगे -2/3 टाइम्स x और प्लस -2, सही है। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ब्रैकेट को हटा के वैल्यूज़ लिखना चाहता है तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, बस आपने साइंस परफेक्ट लिखनी होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा दूँ तो देखिए ये बन जाएगा -2/3 x और -2, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, सही है। फर्दर नेक्स्ट इधर बराबर में ही कर लेते हैं भाई। इसमें हमें y इंटरसेप्ट -5 दिया हुआ है, नंबर 10 हमारे पास पार्ट है, ठीक है, मतलब c की वैल्यू जो है वो -5 और स्लोप हमें बता रहा है 1/2। तो स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 5, m की वैल्यू 1/2 है तो हो जाएगा 1/2 टाइम्स x, और c -5 है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन के आ गई हमारी, ठीक है। पार्ट 11 को देखें तो स्टूडेंट्स पार्ट 11 में y इंटरसेप्ट 0 गिवन है हमें, c इज इक्वल्स टू 0, और स्लोप यहाँ पे क्या दे रहा है, स्लोप भी 0 दे रहा है, सही हो गया। तो जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल्स टू 0 टाइम्स x प्लस 0, मतलब ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0, सही हो गया यहाँ तक। तो ये 4 पार्ट्स जो थे हमारे ये इंटरसेप्ट और स्लोप से रिलेटेड थे, तो इसीलिए इस इक्वेशन को भी हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन की फॉर्म को हम कहते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, सही हो गया। अब इसके बाद हम मूव करते हैं भाई फर्दर नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट 12, 13 और 14
इन 3 पार्ट्स को अगर हम देखें तो इसमें दोनों के दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है ना। कौन सा इंटरसेप्ट्स हैं? पहला हमें गिवन है एक्स इंटरसेप्ट, स्टूडेंट्स एक्स इंटरसेप्ट ये वाली वैल्यू है, और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास इस वैल्यू को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, मतलब वो पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पे मौजूद हो, सही ना, और जो हमारी लाइन है वो उस पॉइंट को कट करते हुए जा रही है, तो वो एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट होगा। और वाई इंटरसेप्ट वाला हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनती है स्टूडेंट्स? इसकी इक्वेशन बनती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, वेर a, ये a हमारे पास क्या है? ये a जो है वो x इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और b क्या है भाई? गाड़ी की आवाज़ थी इसलिए मैं चुप हो गया। b हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू थी, सही है। तो मूव करते हैं हम 12th पार्ट की तरफ। तो 12th पार्ट में हमें x इंटरसेप्ट गिवन है 4, मतलब a की वैल्यू जो है वो 4 दी जा रही है, और y इंटरसेप्ट 3 है, मतलब b की वैल्यू जो है वो आपको 3 गिवन है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दें, x अपॉन a है तो ये हो जाएगा x ओवर 4 प्लस y ओवर b है तो इट विल बिकम y ओवर 3 इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स चाहो तो इसको एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर में 12 आएगी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। 12 को मल्टीप्लाई करवा दे तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। सही, यहीं तक रोकते हैं फ़िलहाल इस चीज़ को। तो हमारे पास जो 12th पार्ट था उसमें इक्वेशन क्या बन के आई? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। 13th में हमें कह रहा है x इंटरसेप्ट -2 के बराबर है, सही है। 13th पार्ट है हमारे पास जिसमें a की वैल्यू बेसिकली है -2, और b हमें यहाँ पे गिवन है 5 के बराबर। b का मतलब y इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा x ओवर a, तो इट विल बी माइनस की साइन को मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो x अपॉन 2 हो गया, प्लस b की वैल्यू 5 है तो इट विल बी y ओवर 5 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लें तो स्टूडेंट्स एलसीएम हमारे पास 10 आएगा, तो इट विल बी -5x, ठीक है, और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। 10 को वहाँ मल्टीप्लाई करवा दें तो -5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 14th पार्ट यहाँ पे गिवन है, x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -5, मतलब a की वैल्यू जो है वो -5 है, 14th पार्ट हमारे पास है, और b की वैल्यू मतलब y इंटरसेप्ट की वैल्यू है -1, तो इट विल बी लाइक x ओवर -5, तो माइनस यहाँ लगा दें, डिनोमिनेटर में लिख दें 5, सही हो गया। फिर प्लस का y ओवर b है, b की वैल्यू -1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का y ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 1। इट विल बी -x माइनस 5y इक्वल्स टू 5, माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करवा दें तो x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -5। ये हमारे पास इक्वेशन इसकी बन के आ गई, सही है भाई। तो यहाँ तक आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब हम फर्दर बात करते हैं भाई एक नए जो है फॉर्म की। तो हमारे पास अब जो फर्दर क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं 15th एंड 16th, उसमें कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, सही। तो इसको परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है। इसमें हमें एक p की वैल्यू गिवन होगी, p का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा उस लाइन से, मतलब ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, यहाँ से हमें डिस्टेंस दे दिया परपेंडिकुलर, सही हो गया। और हमसे कह रहा है कि भाई इट मेक्स एन एंगल अल्फ़ा 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एंगल दे दिया जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म अगर मौजूद है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ज़रा अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट्स, एक्स कॉस अल्फ़ा या कॉस ए लिख दें इस चीज़ को, ठीक है, प्लस वाई साइन अल्फ़ा या साइन ए इज़ इक्वल्स टू पी, सही हो गया।
कॉस ए का मतलब कॉस, और जो ए हमारे पास यहाँ पे एंगल गिवन होगा उसे पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी एंगल पुट कर देंगे, और पी हमारे पास क्या होगा भाई, डिस्टेंस होगा। सही है। तो पार्ट 15 के अंदर हमें पी की वैल्यू जो है वो गिवन है 3 और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। सही है। पार्ट 15 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें पी की वैल्यू 3 गिवन है और एंगल गिवन है अल्फ़ा, या इसको ए मान के चल लें तो ये हमारे पास 60 डिग्रीज़ है। सही है। पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो x cos a मतलब cos 60 होगा प्लस y sin a मतलब sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/2 टाइम्स x और प्लस y sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये एज इट इज़ हमारे पास आ गई, इज इक्वल्स टू 3। सिंस 2 LCM आ जाएगा तो इट विल बी x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू 2 LCM आएगा, वहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवा दे तो इट विल बी इक्वल्स टू 6। सही हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर हमारे पास अब है 16। ठीक है। और इसमें हमसे कह रहा है p जो है वो 3/2 है, p इज इक्वल्स टू 3/2 और एंगल इस बार आपको दिया हुआ है 150 डिग्रीज। तो इसके लिए आप अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ। कॉस 150 डिग्री और प्लस y साइन 150 डिग्रीज इज इक्वल्स टू p की वैल्यू हमारे पास है 3/2। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कॉस 150 हमारे पास जो है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी अपने पास कैलकुलेट कर लें। तो इट इज़ -√3/2, तो ये हो जाएगा -√3/2 x और साइन 150 1/2 होता है पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 1/2y इक्वल्स टू 3/2। एलसीएम ले लेंगे तो √3x माइनस का √3x प्लस y इक्वल्स टू 3/2 और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 2 को वहाँ शिफ्ट करवा दें तो -√3x प्लस y इक्वल्स टू 2 वहाँ जाएगा तो कैंसलेशन होगी, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। सही। तो स्टूडेंट्स ये 8 पार्ट हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए, इसके पार्ट 8 से पार्ट 16 तक। फर्दर इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।